छत्तीसगढ़ के नर नारी मन पाछे में तोड़ पड़े हैं। इस समय हम 11-11 पूरा सीट हम भारतीय जनता पार्टी के लोग जीतेंगे। जैसे कि आप राजनीति में आए, तो राजनीति में आने के पीछे क्या रीजन थी आपकी? इस प्रकार से मैं रात और दिन लोगों को जोड़ने का काम कर रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक और मैं हूँ किशोर साहू और हमारे साथ हमारे खास मेहमान कांकेर लोकसभा के क्षेत्र के सांसद या यूं कहें रामायणी सांसद मोहन मंडावी जी मौजूद हैं, जिनसे हम तमाम सवालों को लेकर सवाल जवाब करेंगे। तो सबसे पहले मंडावी जी, आपका छत्तीसगढ़ तक का स्वागत है। धन्यवाद किशोर। मंडावी जी, आगामी कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव होनी है। किस तरह का कार्यकाल रहा आपका 5 साल का और पिछले 1 साल में किस तरह से काम किए हैं आगामी लोकसभा को देखते हुए? क्या लगता है कौन सी बड़ी उपलब्धि है 1 साल में? हमारे कार्यकाल तो जनता मूल्यांकन करेंगे, लेकिन आप जब पूछ रहे हो तो मैं सबसे पहले कांकेर अस्पताल में CSR मद से 19 करोड़ से अधिक राशि दिलवाया। फिर अंतागढ़ से रेल का परिचालन हुआ और अंतागढ़ से कोंडागांव होते हुए जगदलपुर तक की स्वीकृति मिल गई है। इधर धमतरी से नगरी होते हुए कोंडागांव तक के रेल लाइन की स्वीकृति मिल गई और अभी हमारे भानु प्रतापपुर से गढ़चिरौली के लिए स्वीकृति मिल गई है रेल लाइन की। फिर हम 600 करोड़ का प्रोसेसिंग प्लांट स्वीकृत कराया, जो दल्ली राजहरा में लोगों को रोजगार मिलेगा और लगभग 200 करोड़ का प्रोसेसिंग प्लांट चालू हो गया है। रेडियो FM हमने दल्ली राजहरा में कराया और बालोद जिला के लिए सेंट्रल स्कूल की स्वीकृति कराया, लेकिन अभी तक उस समय राज्य सरकार नहीं बना पाई। और 250 करोड़ का हमने लोहारा में अस्पताल करवाया, बेलोदी में अस्पताल है और जगह जगह मैंने अधिकांशतः गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना बना है और हमारे जो निधि से भी कई जगह मानस मंच और शासकीय काम हुए हैं। इस प्रकार से क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। बात की जाए सर 5 सालों की, ऐसा कौन सा कार्य आपको लगता है कि 5 सालों में वो कार्य नहीं कर पाए हो, उसको कर लेना था मुझे क्षेत्र हित में? ऐसा कुछ काम लगता है आपको? देखो, 2 साल कोरोना काल के कारण हमारा निधि भी बंद रहा। 2 साल तक के तो सदन भी नहीं चले और हम जो बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार मूलक हम काम सोच रहे हैं और हम कृषि प्रधान क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए जहाँ सिंचाई के व्यवस्था नहीं है वहाँ नदियों में नाला, जो बड़े बड़े पहाड़ी नाला है, वहाँ चेक डैम बनवा करके सिंचाई की व्यवस्था कराए, ये मैं सोचता हूँ। हमने कांकेर में मेडिकल कॉलेज करवाया। अभी हमारे लगभग 400 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उसमें और निश्चित रूप से हमारे बच्चे डॉक्टर बनने के बाद शासकीय नौकरी नहीं भी मिलेगी तो अपना जीवन चलाएंगे। ऐसा रोजगार मूलक और हम कुछ काम करना चाहते हैं। बात की जाए 2019 के बाद जो परिणाम आया था, लगातार देखने को मिला था 2019 और उसके पहले मोदी का मैजिक देखने को मिला था। इस बार 2024 के चुनाव में क्या लगता है, मोदी का मैजिक चलेगा? निश्चित रूप से मोदी का ही चलेगा कि मोदी जी ने इतना तपस्या किया, त्याग, तपस्या और बलिदान, ये बड़े जीवट है भारत के विकास के। सबके साथ सबका विश्वास, सबका विकास। और मोदी जी का नीति ही है, देत लेत मन शंकर धरहि, बल अनुमान सदाहित करहि, विपत्ति काल कर सद्गुण है, श्रुति कहीं सुन मित्र गुण है। देने लेने में कहीं संकोच नहीं करते। ये बिल्कुल विकास के लिए, देश के विकास, चाहे वो कोई भी सरकार रहे राज्य में, उसको पर्याप्त राशि दे रहे हैं। और हमारे जो गरीब लोग हैं, जो बीमार पड़ रहे हैं, उनके लिए 10 लाख रुपए दे रहे हैं। हमारे 18 लाख मकान स्वीकृत हुआ था, हमारी सरकार की थी। पिछले समय सरकार कांग्रेस की आई, नहीं कर पाई, उसको पूरा करेंगे। नारी बंधन योजना में हमारे माताएं बहनें बड़े लाभान्वित हो रहे हैं। खेती के क्षेत्र में किसानों को इतना राशि दे रहे हैं कि उनके जो गरीबी दूर हो गया है। 21 कुंटल धान भी खरीद रहे हैं और 3100 रुपये दे रहे हैं। इस तरह से गांव में काम भी चालू हो गया, रोजगार गारंटी का, नल जल योजना हो रहा है। तो बहुत काम हमारी सरकार कर रही है। 2024 के चुनाव में बीजेपी का मुद्दा क्या रहेगा? हमारे विकास ही हमारे मुद्दा है।
जनता की आकांक्षाओं के अनुसार हमारी जो मुद्दा रहेंगे, जो चुनाव समय हमारे घोषणा पत्र भी बनेंगे और घोषणा पत्र की समिति बनेगी कि पहले हमारी घोषणा पत्र विधानसभा में था, वैसे ही घोषणा पत्र में हमारी समिति बनेगी और किस किस मुद्दा को हम रखेंगे ये हमारी समिति रखेगी। बात की जाए छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में पिछले चुनाव में 9 और 2 का आंकड़ा था 11 लोकसभा में। इस बार क्या लगता है, क्या परिणाम होने वाला है? देखो, पिछले समय में हमारी सरकार नहीं थी। अब बस्तर में देख रहे हो तो बस्तर में 12 विधानसभा में कोई नहीं थे, 2 लोकसभा में केवल मैं अकेला था और 2.5 लाख की गड्ढा रहा, उसको मैं पाट करके मैं जीत गया। और उस समय क्या है कि मेरे सगा भतीजा कांग्रेस से लड़ रहे थे, इसके कारण भी थोड़ा सा दोनों ससुराली भी एक ही जगह, तो वोट में विभाजन हुआ था। और इस समय हम 11-11 पूरा सीट हम भारतीय जनता पार्टी के लोग जीतेंगे। इस बार जैसे कि पार्टी अगर दोबारा आपको मौका देती है तो क्या लगता है जीत का आंकड़ा क्या होगा आपके लिए? इस समय जीत का आंकड़ा हमारे कार्यकर्ता सजग है, मोदी जी की कृपा है, राम की कृपा है, हम लाखों से ऊपर जीतेंगे। बात की जाए सर, जैसे कि आप राजनीति में आए तो राजनीति में आने के पीछे क्या रीजन थी आपकी, क्या सोच कर आए? देखो, मेरे परिवार से बहुत विधायक हुए, मेरे बुआ के परिवार से 4 विधायक हुए। लंबा चौड़ा परिवार है, नारायणपुर जिला, कोंडागांव जिला, कांकेर जिला, बालोद जिला में मेरे परिवार है और रिश्तेदारी भी बहुत है। और मैं शुरू से मैंने एक जिला से लेकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक अपने समाज के पदों में रहा, जनजाति ST SC यूनियन में रहा। तो मेरा सोच था कि जनोजात को जैसे मैं रामायण के माध्यम से जोड़ता हूँ और इसके साथ जनोजात को मैं जोड़ूं और क्षेत्र के विकास के लिए मैं काम करूं। और मैं PSC मेंबर था और मुझे हमारी जो भतीजा कांग्रेस से मिल गया तो मुझे लोकसभा के लिए अचानक इस्तीफा देने के लिए डॉक्टर साहब जी बोले हैं और मैं इस्तीफा देके चुनाव लड़ा। जैसे कि जानकारी आई कि आप 4 भाई थे, आपके 4 भाई है क्या? एक भाई जो है बड़े भी आपके आयुर्वेदिक करते हैं, आयुर्वेदिक काम, काफी नाम है उनका। और किस तरह से बैकग्राउंड रहा? वो कैंसर किडनी तक के इलाज करते हैं, उनको तो खेती देखने के लिए फुर्सत नहीं। डेली 50-60 लोगों का इलाज होता है मेरे घर में और सब ठीक होते हैं ऐसा कहते हैं। और मैं तो इतना व्यस्त रहता हूँ, मेरे भाई के साथ में 3-4 महीने में कहीं मिलने का मिलता है। और कभी कभी कहता है कि मैं कभी कभी खेत घूम लेता हूँ लेकिन वो नहीं घूम पाते। और वैसे ही मेरे जीजा जी भी गायत्री मिशन से जुड़े हैं, गायत्री मिशन के संरक्षक है, संयोजक हैं। वो गांव गांव में गायत्री मिशन का गठन किए हो और मैं खुद भी गायत्री मिशन से जुड़ा हूँ, कबीरपंथ से भी जुड़ा हूँ और गांव गांव में मेरा रामायण मंडली है। हर गांव में हारमोनियम बेंजो ऑलराउंडर मास्टर हूँ और लोग कोने कोने मुझे मानस के माध्यम से जानते हैं। और मुझे अमेरिका भी बुलावा आ रहा है कि आप अमेरिका में आइए और अपने राम कथा का प्रचार करिए करके। लेकिन वो सौभाग्य वही जो राम रचिला का कोकर तर्क बड़ा का समय जब मिलेगा तो वहां भी पहुंचेंगे। इस प्रकार से मैं रात और दिन लोगों को जोड़ने का काम कर रहा हूँ। लगातार जिस तरह से राम का प्रचार कर रहे हैं, राम के गुणगान कर, राम के बारे में बतला रहे हैं, परिवार किस तरह सपोर्ट करते हैं राजनीति में आपको? देखो, मेरे पिताजी थे तो भी मेरे भाई लोग भी राम कथा के लिए आगे आने के लिए बोलते थे और मैं 51,000 से अधिक गांव में रामचरित मानस ग्रंथ बांटा हूँ, बड़े रामायण बांटा हूँ और आज भी मेरा बांटने का प्रक्रिया चालू है और उसमें मेरे परिवार का बहुत सहयोग रहा। और मेरे बुआ के परिवार से मैं रामायणी बना। मेरे यहाँ बुआ के कबीर सत्संग वाले आते थे, एक शंकर चेतन को राम का रामायण चलता था, तो उनके परिवार को मैं नहीं भूलूंगा जिन्होंने मुझे रामचरितमानस में जुड़ने के लिए नई संबल दिए। तो ये सांसद मोहन मंडावी जी है जो खुलकर अपनी बात रखे हैं और रामायणी सांसद है तो जाहिर सी बात है लास्ट में एक आध कुछ तो रामायण का सुन ले। गीत सुना है, क्या सुना है? आपको जो उचित लगे, जो अच्छा लगे। तुर पाँव में जी राम कौन जनी का जादू भरे, तुर पाँव में जी राम कौन जनी का जादू भरे, सबरी बिचारी अधमा नारी भूल खवावे रो रो के, केवट के सब पुरखा तर गे पर के रजला धो धो के, गिधवा बिचारा पर बेसहारा, गिधवा बिचारा पर बेसहारा,
गोदी में तोर मरे है, कौन जनी का जादू भरे है, तोर पाँव में जी राम, कौन जनी का जादू भरे है, का कब सुंडी तोर गुन गावे, पेड़ में बर के बैठे, काक भुसुंडी तुर गुन गावे, पेड़ में बर के बैठे, छत्तीसगढ़ के नर नारी मन, छत्तीसगढ़ के नर नारी मन, पाछे में तोर पड़े है, कौन जनी का जादू भरे है, तोर पाँव में जी राम, कौन जनी का जादू भरे है, तोर पाँव में जी राम, कौन जनी का जादू भरे है। तोर पाँव में जी राम, कौन जनी का जादू डरे है। अब देखना है 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी का जादू किस तरह लोगों पर सिर चढ़ के बोलता है, उसका परिणाम क्या आता है। किशोर साहू, छत्तीसगढ़ तक, बालोद।